स्कूल 1963 से इस्टेब्लिश्ड हुआ है और कमोबेश इसको 55 से 57 साल हो गए हैं। ये स्कूल 56 साल 57 साल से रन कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की कितना बच्चा यहाँ से पढ़कर गया है और अल्लाह का एहसान है कि ये स्कूल आज इस मकाम पर है कि जहाँ एक अच्छे स्कूलों में इसका नाम आ रहा है। और आज 57 साल हो गए इस स्कूल को और मुझे फ़ख्र है और मैं जमात का मेरे ऊपर एहसान है ये कि उन्होंने ये मुझे स्कूल देकर मुझे आज़माया भी और मुझे एक गरीबों की खिदमत करने का मौका मिला। दो 2017 में मैंने स्कूल का इंतज़ाम संभाला। जब मैंने स्कूल का इंतज़ाम संभाला उस वक्त बागे हलार स्कूल का जो मयार था वो इतना गैर मियारी था कि जिसको देखकर हमें बहुत शदीद मसले आए। और इस सिलसिले में नदीम दाऊद को मैंने अपने साथ किया और नदीम दाऊद को ये टास्क दिया कि हमें स्कूल को एक अच्छे मयार पे लाना है। रात दिन कोशिश की और स्कूल को एक अच्छे स्कूल में लाने के लिए हमने पूरा इसका सेटअप चेंज किया। स्कूल की रेनोवेशन करवाई जिसके अंदर आरिफ बनानी और असलम बनानी ने हमें भरपूर ताउन किया और हमने स्कूल को एक अच्छी स्कूल को सामने लाने का हमने मिशन तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह नदीम दाऊद और इनकी टीम ने मिलकर स्कूल का मयार अच्छे तरीके से लाने के लिए टीचरों को चेंज किया गया, सारा सिलेबस सिस्टम चेंज किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि बागे हलार स्कूल इस लोकेशन में इससे अच्छा स्कूल नहीं है। और अगर आप ये देखें कि यही स्कूल था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसका मयार ख़त्म हो गया है, आज अल्लाह के मेहरबानी से अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है और हमने 1-1.5 साल जो मेहनत की इस स्कूल के ऊपर, आज इस स्कूल को हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि हमने जो मिशन लिया था उसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और मैं बागे हलार के प्रिंसिपल हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल स्कूल से मुंसलिक हो गए हैं। मैं जब यहाँ अपॉइंट हुई तो एज ए प्राइमरी कोऑर्डिनेटर इंग्लिश सब्जेक्ट्स में लेती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया। 3 साल पहले हमारे स्कूल में बहुत बुरे क्राइसिस आए, स्कूल थोड़ा डाउनवर्ड पे जाने लगा। उस वक्त हमारे हलारी जमात के सबसे बड़े ऑनर हैं जनाब अब्दुल सत्तार चुटानी साहब, जिनको हम हाजी साहब कहते हैं, उन्होंने आगे बढ़कर स्कूल की गिरती हुई बुनियादों को थामा और अपने ही रफ़ीक आला सर नदीम को स्कूल के साथ मुंसलिक कर दिया। अब नदीम सर हमारे साथ एज ए डायरेक्टर शामिल हुए और हमारे स्कूल का कारवान आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। इन 3 साल के अरसे में हमने बेशुमार तब्दीलियाँ की। स्कूल को ऊपर लाने के लिए जितनी अंत तक मेहनत कर सकते थे हमने अपने स्टाफ के साथ मिलकर सर नदीम की रहनुमाई में उसको करना शुरू किया। सबसे पहले जो काम हमने किया वो हमारे हेड्स हमने अपॉइंट किए। हर फ्लोर पर एक हेड हमने अपॉइंट किया, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी हेड्स, जिनका काम ये था कि फ्लोर वाइज बच्चों की काम को चेक करना, प्लानर्स जिस तरह टीचर्स बनाते हैं उनको मॉडिफाई करना और बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना। इसी तरह हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर हमने फोकस किया, उसके लिए भी हमने एक हेड अपॉइंट की और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्कूल का जो लेवल था, पढ़ाई का निज़ाम जो था वो बेहतर होता चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि बागे हलार इस वक्त कराची के बेहतरीन स्कूलों में तो नहीं लेकिन बेहतर स्कूलों में उसका ज़रूर शुमार होता है। और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारा ये प्रोग्राम है कि बागे हलार जो हमारी जमात है उनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ये जो कारवां हमने शुरू किया है चलना वो आगे रवां दवा रहेगा और हम इंशाअल्लाह तरक्की की मनाजिल तय करते हुए बागे हलार को इंशाअल्लाह कराची के बेहतरीन स्कूलों में शामिल करें।
आस्ते आस्ते जैसे जैसे इस सीट को संभालने के लिए कोशिश करता रहा, हमने सबसे पहले प्री प्राइमरी सेक्शन को मैंने टारगेट किया और एक नया प्री प्राइमरी के अंदर प्ले ग्रुप का ऐसा सेक्शन होता है जो 2.5 से 3.25 साल का बच्चा जिसमें हम अडॉप्ट करते हैं, इसलिए कि उसकी बेसिक रूट लेवल ही बच्चों की एक 2.5 साल से 3.25 साल के बच्चे पे बड़ी असरअंदाज होती है। हमने प्ले ग्रुप का इनेकाद किया और प्ले ग्रुप के साथ साथ इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंडेटरी ज़रूरी होती है उनको इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। हमने अच्छी टीचर्स से मुराद जिन्होंने इस टीचिंग के जिसमें क्वालिफाइड थी उनको हायर किया और उनकी खिदमत हासिल की और एक उनको पूरा लाइन ऑफ एक्शन दिया। फिर क्लास की डेकोरम के ख्याल से तवज्जो दी और डेकोरेशन किया क्लास के अंदर, जो एक छोटे बच्चों को जो एक अट्रैक्ट करे उस तरफ हम रवा दवा हुए। आस्ते आस्ते प्ले ग्रुप का हमने लेवल फिनिश करके फिर हम आगे आए प्री प्राइमरी के अंदर केजी जिसे कहते हैं जूनियर सीनियर, उसको फोकस किया। वहाँ पे भी इसी तरह ट्रेंड स्टाफ एक रखा गया और इन सब बच्चों की ट्रेनिंग हमने ऑडियो वीडियो के थ्रू करना शुरू कर दी और ऑडियो वीडियो का एक क्लासरूम हमने सेलेक्ट किया, उसके अंदर प्रोजेक्टर लगाया और प्रोजेक्टर के थ्रू हमने बच्चों को एजुकेशन देना शुरू किया। और वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल हमने पैदा करने की कोशिश की कि जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो और बच्चा जब सुबह उठे तो अपने पेरेंट्स से कहे कि मुझे स्कूल जाना है। वहाँ का स्टाफ हमने पूरा रिशफल किया, वहाँ की मेट्स को हमने ट्रेन किया कि बच्चों के साथ बर्ताव कैसा करना है, बच्चों के वॉशरूम का ख्याल कैसे रखना है, बच्चों के ब्रेक का ख्याल कैसे करना है, बच्चों के कन्फेक्शनरी, बच्चों का जो लंच टाइम होता है उसको कैसे मैनेज करना है। आगे बढ़ते हुए फिर हमने क्लास प्री प्राइमरी के बाद फिर प्राइमरी क्लास को फोकस किया और क्लास 1 से लेके 5 तक का टारगेट किया, फिर सेकेंडरी का भी टारगेट किया। प्राइमरी के अंदर चूँकि बच्चा बहुत ज़्यादा होता है और प्राइमरी एक अलग ही ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ बच्चा पॉलिश होता है और सेकेंडरी की तरफ मूव करता है। उसकी रूट लेवल तो हमने बना ली प्री प्राइमरी के अंदर। अब बच्चा प्राइमरी में जब आता है तो एक बल्क अमाउंट का बच्चा होता है, इसके लिए हमने प्राइमरी का सेक्शन पूरा अलग किया और उसकी हेड, प्राइमरी की हेड को अपॉइंट किया, जिसका काम ही सिर्फ ये है कि वो प्राइमरी के बच्चों को ईच एंड एवरी क्लासरूम में जाकर लुक आफ्टर करे। और हर क्लासरूम को हमने एक की जगह 2 टीचर्स हमने अपॉइंट कर दी और एक टीचर के साथ साथ 2 टीचर्स हमने रखी ताकि एक पढ़ाने में मसरूफ़ हो और दूसरी टीचर बच्चों को गाइड करने में मसरूफ़ हो, ताकि कोई बच्चा भी किसी भी लिहाज से पीछे ना रह जाए। और जो वीक बच्चे हैं उनको हमने फोकस किया और वीक बच्चों को आगे बिठाया और वीक बच्चों को हमने फोकस करते हुए इनकी थेरेपी भी की। प्राइमरी का ये डिपार्टमेंट जब हमारे हाथ में आया और हमने हेड रखी और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। फिर हमने अपने प्लानर को रीशफल किया, हमने प्लानर के साथ साथ हमने अपने सिलेबस को रीशफल किया। कुछ ऐसी बुक्स जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई जाती है जैसे ऑक्सफोर्ड की, पैरामाउंट की, कुछ बुक्स को हमने इंट्रोड्यूस किया ताकि बच्चों का एकेडमिक एजुकेशन लेवल को बूस्ट अप हो। ये इम्प्लीमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी कामयाबी हुई। इसके लिए टीचर स्किल्ड का होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने स्किल्ड टीचर्स भी सब रखे और इसके अंदर अल्लाह का शुक्र है हमने काफ़ी हद तक कामयाबी ली। प्लस प्राइमरी के अंदर कुछ सब्जेक्ट जो मैंडेटरी होते हैं, जैसे आपको पता है मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें सेकेंडरी लेवल तक भी जिनकी ज़रूरत पेश आती है और जिनकी बेस ही प्राइमरी से बनती है। तो हमने इनके लिए एक सब्जेक्ट हेड टीचर रखा, उसके ज़िम्मे असाइन था कि उस सब्जेक्ट का पूरा प्लानर बनाए और किस वक्त कौन सी क्लास में क्या काम हो रहा है वो फोकस किया जाए। प्रॉपरली इसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमने टेस्ट कंडक्ट करवाएं, हर मंथली टेस्ट होते रहे। प्लेटफॉर्म कुछ हाफ ईयरली का इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया कि एक बिल्कुल सेपरेट लेवल का बोर्ड की तरह का एग्ज़ाम हो जहां बच्चे को कोई गुंजाइश ना हो कि वो चीटिंग कर सके, वो शुरू किया हमने। फिर इसी तरह हमने सेकेंडरी के अंदर भी सब्जेक्ट टीचर्स रखे, सेकेंडरी की भी हेड रखी, मैथ्स की मास्टर्स रखी हमने जो पूरे मैथ्स को कंट्रोल करती हैं। बच्चे को प्रमोट करने के लिए हमने वर्कशीट्स डाली कि
रेगुलर इंटरवल पे हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का जब पढ़ाया जाए तो उसके अंदर जो बेसिक्स चीज़ होती है जिससे नॉलेज गेन होती है उसको वर्कशीट की फॉर्मेट पे लाए और बच्चों को होमवर्क के साथ साथ उनकी वर्कशीट उनको कैरी करने के लिए दी ताकि बच्चे को ग्रिप हो और अपनी तरफ से उसमें कुछ लिख सके। आजकल का हमारा एजुकेशन का माहौल ऐसा हो गया है कि रट्टा फाइट बिल्कुल चल रहा है, जो बच्चे ने रट्टा वही लिखता है। इस भंवर से निकालने के लिए हमने वर्कशीट्स का इनेकाद किया और वर्कशीट हमने इस पर अप्लाई की और वर्कशीट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत कामयाब गया कि इससे बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज मिलती गई और बच्चा ग्रूम करता गया और आगे बढ़ता गया। सेकेंडरी में भी हमें दिक्कत थी कि सेकेंडरी का बच्चा ख़ास तौर पे लड़के जो हैं वो उनके थोड़े पर निकलना शुरू हो जाते हैं और वो लड़के जो हैं वो थोड़े शरारती मोड में चले जाते हैं, तो उन पे चेक एंड बैलेंस रखा और उनको भी इसी फॉर्मेट पे इनको एजुकेशन दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई। 9-10 के लिए बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न से हमने स्टडी शुरू करवा दी और 9-10 के एग्ज़ाम भी बोर्ड के पैटर्न से किए ताकि बच्चों को बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने में कोई दिक्कत ना हो और इजीली हैंडल कर सकें बोर्ड का पेपर। 9 का सिलेबस चूँकि बहुत बड़ा होता है तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया, कुछ उसमें से पार्ट हमने 8 क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए ताकि बच्चा जब 8 पास आउट होकर 9th में जाए तो उसका 20 to 25% 9th का सिलेबस 8 में कवर अप हो जाना चाहिए। तो इस पे हमने काम करते हुए बच्चों को 25% 9th का सिलेबस हम 8 में कवर अप करवा के बच्चा 9th में मूव होता है तो उसके ऊपर बर्डन कम होता है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक पिछले साल ऐसा था जो लास्ट ईयर 2017 का कि जिसमें रिकॉर्ड हमारा हालारी बागेलर स्कूल का रिकॉर्ड रिज़ल्ट रहा और मेरे बच्चे 100% पास हुए और मेजॉरिटी जिसमें 70+ मार्क हुई। हमने साथ साथ साइंस लेबॉर्ट्री इंट्रोड्यूस करवाई। साइंस लेबॉर्ट्री थी लेकिन उसके इक्विपमेंट एपरेटस सारे ओल्ड डेटेड थे, ऑब्सोलेट थे, उसको सारी रीबाइंग करवाई और सारी चीज़ें हमने उसके अंदर नई चीज़ें डाली ताकि लेटेस्ट इक्विपमेंट के थ्रू बच्चों को साइंस लैब के अंदर साइंस की ट्रेनिंग की जाए। तो ऑडियो वीडियो क्लास के थ्रू मैट्रिक की भी क्लास लेते हैं, प्राइमरी की भी लेते हैं, प्री प्राइमरी की भी लेते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स होते हैं जिनका ऑडियो वीडियो के अंदर क्लास होना मस्ट है, तो उसको उस प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर लैब हमने इंट्रोड्यूस करवाई जिसके अंदर 9 PC रखे हैं जिसके अंदर 9th के बच्चे कंप्यूटर प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ 9th के लिए तो मैंडेटरी है लेकिन ये कंप्यूटर लैब हमने सेकेंडरी से हमने शुरू करवा दी है कि बच्चों को कंप्यूटर प्रैक्टिकल करवाते हैं और एक इंटरनेशनल तरीके से बच्चों को कंप्यूटर की एजुकेशन दी जाती है। छोटे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड के साथ साथ हमने प्ले एरिया रखा है जहाँ एस्ट्रोट्रैप बिछाया है ताकि बच्चे को कोई इंजरी ना हो, इससे वो महफूज रहे और बच्चे को वहाँ प्ले कराया जाता है। कैंटीन का हमने इंट्रोडक्शन करवाया। पहले कैंटीन थी लेकिन वहाँ का जो अपना फूड और कन्फेक्शनरी थी वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो लिहाजा इसको फ्री में हमने कैंटीन इंट्रोड्यूस करवाई और जो सिर्फ होम मेड कैंटीन के अंदर चीज़ें बच्चों को एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में दी जाती है और जिसका कंटिन्यूसली चेक एंड बैलेंस रखते हैं। हम रैंडमली उस चीज़ को चेक करते हैं, खा के चेक करते हैं, खिला के चेक करते हैं और इससे हम काफ़ी सेटिस्फाई हैं कि कैंटीन भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह होममेड फूड से है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ते गए और आज इस अल्लाह ने हमें इस मकाम पे पहुंचा दिया है कि आज हम इस काबिल हो गए कि घास मंडी से लेकर लजबेला तक इतना बड़ा स्कूल और इतना मैनेज स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है सिवाय बाक़याला। स्कूल में जब मैं आया तो यहाँ भी स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, स्कूल की बिजनेस के हवाले से कि आज हमारे पास 1 रुपए की रिसिट जो है कैश पे नहीं होती, पूरी डॉक्यूमेंटेड बैंक में होती है। बैंक में ही पेरेंट्स जाता है, वहीं फ़ीस जमा कराता है और हमारे पास थ्रू सॉफ्टवेयर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हम सॉफ्टवेयर के थ्रू अटेंडेंस लगाते हैं, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू लेट कमर्स लगाते हैं, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही
टाइडी और अनटाइडी को मार्क करते हैं। हत्ता कि अब हमने हेल्प डेस्क इस साल हमने शुरू की है, जिसके अंदर पेरेंट्स को जो कंप्लेन हो वो आके रजिस्टर्ड कराते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो। और ये कंप्लेन जब लॉन्च्ड होती है तो सीधा मेरे पीसी पे आ जाती है और मुझे इंटीमेशन आ जाती है कि कोई पेरेंट्स ने आके कंप्लेन की। उस कंप्लेन को मैं खुद पर्सनली देखता हूँ, जिस डिपार्टमेंट की जहाँ कंप्लेन होती है वहाँ ये फॉरवर्ड की जाती है, और जब कंप्लेन रिजॉल्व हो जाती है उसके बाद पेरेंट्स उसको साइन करके एडमिट करता है और एक्नॉलेज करता है कि कंप्लेन मेरी रिजॉल्व हो गई है। अच्छा, दूसरा फिर कंप्यूटर डिपार्टमेंट हमने बनाया। कंप्यूटर डिपार्टमेंट देखिए, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर लैब है, एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। इन तीनों में फ़र्क तो आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे नेचर ऑफ बिजनेस को हैंडल करता है और सारी चीज़ें देखता है। कंप्यूटर लैब वो है जहाँ कंप्यूटर की एजुकेशन देते कंप्यूटर के बारे में, और कंप्यूटर डिपार्टमेंट वो है जहाँ मेरे पास अभी 3 स्टाफ मेंबर हैं जो कि बड़े कॉम्पिटेंट हैं कंप्यूटर के अंदर। वहाँ ही मेरे पेपर बनते हैं, वहीं हमारा सारा कंप्यूटर डाटा होता है और वहीं सारी वर्कशीट्स बनती है, और डे और नाइट वो लोग बिज़ी होते हैं। ना सिर्फ उनके पास वंस उन्होंने टाइप किया सब कुछ के लिए उनकी मेमोरी में होता है, लेकिन साइमल्टेनियसली मेरे पीसी पे भी सारी चीज़ें मौजूद होती है कि मैं यहाँ से व्यू कर सकूँ कि क्या टाइप हुआ और किस स्टेज के अंदर मौजूद है। प्लस मैपिंग करवाई है कि इस प्रेमिसेस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उन सारों का डिस्प्ले जो है मेरे पीसी पे आता है। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही, कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा चीज़ों को। तो ये पूरा कंप्यूटर डिपार्टमेंट है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत अच्छी तरीके से अबूर हासिल कर लिया है। और आज हमारा स्कूल का सॉफ्टवेयर मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिसकी मालियत लाखों रुपए है, और मैं इससे बड़े दावा करता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर हमारा बना हुआ है, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल पे, उनका भी फी वाउचर आता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन जो मेरे सॉफ्टवेयर में है वो उनके सॉफ्टवेयर में नहीं है। टाइडी, लेट कमर्स, अटेंडेंस, ये वहाँ नहीं है। सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। मैनुअली फ़ीस रिसीव करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, इस वजह से ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़रूरी था स्कूल के लिए। और इस सॉफ्टवेयर के आने के बाद हमने पहली मरतबा 2016 में कंप्यूटराइज फ़ीस वाउचर का इजरा शुरू किया, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ जारी है। इसके अलावा डेली अटेंडेंस का सिस्टम मुतारिफ़ कराया, वो भी कंप्यूटर पे फीड की जाती है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों का डेटा एक क्लिक पर मौजूद है उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। 2016 के बाद बेशुमार तब्दीलियाँ की गई। रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेरेंट्स वगैरह जो बच्चों को लेने आते थे, जदीद साउंड सिस्टम ना होने की वजह से हमें उनको कॉल करने में बेहद दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के बाद सर नदीम दाऊद के आने के बाद ये तब्दीली भी आई कि एक जदीद साउंड सिस्टम स्कूल के अंदर लगाया गया, और अब हम आसानी से उस साउंड सिस्टम के ज़रिए कॉल करके बच्चों को उनके वालिदैन के सुपुर्द करते हैं। चौवन साल से ये स्कूल माशाल्लाह चल रहा है। पहले गर्ल्स और बॉयज़ की अलग-अलग शिफ्ट्स थी। मॉर्निंग में बॉयज़ थे और आफ्टरनून में गर्ल्स थे, लेकिन फिर इसके बाद 7 साल पहले इसको एक ही शिफ्ट पे किया गया, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में, और अब गर्ल्स और बॉयज़ एक ही शिफ्ट में। कैंपस अलग अलग है, इनके फ्लोर्स अलग अलग हैं, और 7 तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह से हमारे स्कूल तकरीबन 1000 बच्चा है हमारे पास, गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर, और उसमें हालारी तकरीबन आप उसे समझ लीजिए 350-400 है। बाकी जितना बच्चा है वो नॉन हालारी है। वो नॉन हालारी भी उनमें से मेजॉरिटी बच्चे वो हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हालांकि वो हालारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जमात उनके लिए पूरा वही काम करती है, उसी तरह सपोर्ट करती है जिस तरह हालारी बच्चों को किया जाता है। उनके यूनिफॉर्म, उनके फ़ीस का इंतज़ाम, दाखिला फ़ीस, और इसके अलावा जो भी एक बच्चे की ज़रूरियात होती है वो पूरी की जाती है। ये नहीं देखा जाता कि ये हालारी नहीं है, नॉन हालारी हैं, तो इनके साथ कोई अलग से सलूक किया जाए। हमारा एक स्लोगन है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी इस विसिनिटी का जितना भी बच्चा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए यकसा मराहत हैं जो हालारी बच्चों को दी जाती है। मैंने इस स्कूल में बहुत फ़र्क देखा है। मेरे बच्चों को माशाल्लाह इस स्कूल में 6 साल हो गए। जमात ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर तरीके से मुझे ना फ़ीस में बहुत सपोर्ट किया है, और मैं ना अपने बच्चों की फ़ीस नहीं पे कर सकती,
तो हलाली जमात मेरी मेरी मदद की हलाली जमात ने। बागे हलर की फ़ीस दूसरे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे कम है। पढ़ाई का लेवल अच्छा है, इस हिसाब से फ़ीस कम है। दूसरे स्कूल्स में जैसे इससे मेरे हिसाब से डबल फ़ीस है। इधर हर चीज़ की सपोर्ट की जाती है। जो बच्चे वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ये लोग हलाली जमात माय बेस्ट। हलाली जमात बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस जमात ने उन बच्चों को भी सपोर्ट किया है जो बच्चे हलाली जमात के नहीं हैं। बहुत अच्छा है। इसी को देखकर मेरे बच्चों का ये फर्स्ट ईयर है, मैंने दूसरे स्कूल से हटाकर मैंने यहाँ लगाया है कि यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है और बड़े लेवल पर जा रही है। जो दूसरे स्कूल्स हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई फीस है जो हम नहीं पे कर सकते हैं। उसी लेवल की जो तालीम है जो बागे हलर दे रहा है, बहुत मेरी मदद की हलाली जमात ने। और मुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरे बच्चे ना जमात के थ्रू पढ़ रहे हैं। जैसे आम बच्चे पढ़ रहे इसी इसमें मेरे बच्चे, कभी एहसास नहीं होने दिया। हमारा एक ही नारा रहा है, एजुकेशन फॉर ऑल। जब हमारा नारा एजुकेशन फॉर ऑल है, इसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि ये हलाली है या नॉन हलाली है। हम उसको इंटरव्यू करते हैं, अगर वो मेरिट पर आता है तो इसको फिर जमात के फंड से हम इनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जब अल्लाह ने डिफरेंस नहीं रखा तो हम क्यों रखें डिफरेंस। आप हलाली नॉन हलाली की बात कर रहे हैं, मैं तो बात करता हूँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम की। अगर मेरे पास कोई ऐसा पेरेंट्स आता है जो कि नॉन मुस्लिम है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको किस मोड पे देते हैं, उनको भी हम हेल्प आउट करते हैं और उनको भी हम एजुकेशन देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास जितना बच्चा है जो नॉन अफोर्डिंग है, जिनके पेरेंट्स, उनके लिए एजुकेशन फ्री है और इनको हम एजुकेशन देते हैं और उसी तरीके से देते हैं जैसे पेइंग बच्चा जो होता है जिस लेवल का उनको देते हैं उसी उनको भी देते हैं। फीस के साथ साथ अगर उनके पेरेंट्स यूनिफॉर्म भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यूनिफॉर्म भी हम प्रोवाइड करते हैं। यूनिफॉर्म के साथ साथ अगर जो एनुअल कोर्स होता है जिसकी मालियत 2,500 से 3,000 रुपये होती है, अगर वो भी नहीं दे सकता वो भी हम देते हैं। ये देखें कि ये स्कूल था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसका मयार ख़त्म हो गया है। आज अल्लाह के मेहरबानी से अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है और हमने 1-1.5 साल जो मेहनत की इस स्कूल के ऊपर, आज इस स्कूल को हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि हमने जो मिशन लिया था उसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। लोअर एजुकेशन में इस वक्त तकरीबन 435 स्कूल हैं जो कराची के मुख्तलिफ इलाके में मौजूद हैं। वहाँ पर तकरीबन 1500 बच्चों को हमने डेटाबेस कर लिया है और इसमें मेरे साथ हारून भाई और जैन भाई शामिल हैं। इसके लिए हमने 8 से 9 महीने मेहनत की। जितने स्टूडेंट्स जो कराची में मुख्तलिफ स्कूलों में जो तालीम ले रहे हैं उन सब के वालिदैन को बुलाया गया और सारे वालिदैन का इंटरव्यू किया गया, उनका डेटाबेस किया गया और उन सब को चेक करने के बाद बच्चों का पूरा डिटेल हमने कंपाइल किया और उसको डेटाबेस करते हुए हमने हर बच्चों का आईडी कार्ड इशू किया ताकि एक एक बच्चा हमारे मॉनिटरिंग पे आ जाए और हमें ये पता हो कि बच्चे का प्रोग्रेस क्या है, बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, बच्चे का रिज़ल्ट क्या है। और इसमें हमने 8-10 महीने लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास पूरा बच्चों का डेटा मौजूद है। ये तकरीबन 1700 बच्चे हैं जो कराची के मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये भी मैं खुशी से कह सकता हूँ कि जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैंने ये मिशन रखा था कि मैं अब अपने बच्चों को, हम हलाली बच्चों को हम खुद इनकी कफ़ालत करेंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ा मिशन था, फंड्स की बहुत बड़ी कमी थी। इस सिलसिले में मैंने अपने डोनर से रब्ता किया और डोनर से मैंने मशवरा किया तो उन सबका यही मशवरा था कि जब हमारे बच्चे हैं तो क्यों ना हम इनकी किफ़ालत करें और हम इनको मॉनिटरिंग करें। उनके सपोर्ट से और उनके जज्बे को देखते हुए मैंने ये हिम्मत की और अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स के ताउन से और डोनर्स की सपोर्ट से आज ये 1700-1800 जो बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका सारा फंड अलग से वो भेज रहे हैं और हमने इन बच्चों की सारी फीस डोनर्स ने हमें दी है और हम उनको पढ़ा रहे हैं। अब जो ये काम हमने शुरू किया है
अब इस काम को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं और हमारे पास फंड्स की काफ़ी शॉर्टेज आ रही है, मगर डोनर्स हमें भरपूर साथ दे रहे हैं। इस एरिया के अंदर जो हजरत यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको अल्लाह ने जो दिया है, उनको मैं अपील करता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े रहें, हमारे साथ ताउन करें। और सिर्फ इसमें मेहनत क्यों की जा रही है? मेहनत इसलिए की जा रही है कि ये हमारे बच्चे हैं, इन्होंने गुर्बत की दुनिया देखी है। हम नहीं चाहते कि अब ये बच्चे बड़े होकर इस गुर्बत की दुनिया में रहें। हम चाहते हैं कि ये बच्चे अच्छी तालीम लें और अपने पैर पर खड़े हो जाएं और अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। तो हमारी नई नस्ल को ज़कात की दुनिया से बाहर निकालने के लिए हमने ये प्रोग्राम जो बनाया है, मुझे उम्मीद है कि अगर हमने इस पर काम किया और आप सब ने हमें सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह हमारी नई नस्ल जो होगी वो ज़कात लेने वाली नहीं होगी, बल्कि ज़कात देने वाली होगी। आगे साथ में हमने इसी दौरान में तकरीबन 1800 बच्चों का इंटरव्यू हमने फाइनलाइज कर दिए। इन बच्चों की पूरे साल की फ़ीस हमने सारे स्कूलों को फराहम कर दी और सारा सिस्टम हमने डेवलप कर लिया है और हर बच्चों का हम मॉनिटरिंग करते हैं। उनकी स्कूल अटेंडेंस चेक की जाती है, उनकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम की रिपोर्ट्स आती हैं, ताकि अगर बच्चा सही पढ़ नहीं रहा या स्कूल जा नहीं रहा या क्लास के अंदर वीक है तो उनके पेरेंट्स को कहा जाता है कि आप बच्चों पर तवज्जो दें, बच्चों पे ध्यान दें, ताकि बच्चा जो है वो सही तालीम ले। तो इसमें काफ़ी हद तक तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमने हैंडल तो कर लिया है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर बागे अलार स्कूल में कोचिंग भी शुरू कर दी है और बागे अलार स्कूल के अंदर कोचिंग जो हम करवा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर से लेकर बीकॉम पार्ट 2 तक करवा रहे हैं और ये कोचिंग फॉर ऑल है। इसमें हालारी बच्चे भी हैं और दूसरे बच्चे भी हैं जो यहाँ आते हैं और कोचिंग ले रहे हैं। इसके अलावा दोपहर के वक्त तकरीबन अतराफ़ के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ट्यूशन ले नहीं पा रहे हैं और उनको ट्यूशन की ज़रूरत है, और कुछ बच्चे हमारी हालार स्कूल के जो मॉर्निंग शिफ्ट में वीक हैं, उन सबको हम ट्यूशन दे रहे हैं ताकि वो सही तालीम की तरफ बढ़ सके। इस सिलसिले में जो ट्यूशन दिया जा रहा है वो तकरीबन 125 बच्चे हैं जिनको दोपहर को ट्यूशन देते हैं। इसके अलावा वोकेशनल प्रोग्राम भी हमने यहाँ शुरू किया है, जिसके अंदर हालारी बच्चियाँ और हालारी माओं को हम स्टिचिंग, ब्यूटिशियन का कोर्स और कंप्यूटर का कोर्स भी करवा रहे हैं। और इस एरिया के अंदर हमें काफ़ी बच्चियाँ ऐसे सामने आई हैं और हालारी माएँ सामने आई हैं जो इसका फ़ायदा उठा रही हैं। इनको डिप्लोमा दिया जाता है, बेसिक कोर्स करवाया जाता है, इनको एडवांस कोर्स करवाया जाता है। वो इसलिए किया जा रहा है कि बच्चियाँ अपने घर के अंदर जब जाएं तो वो अपने घर की ज़िम्मेदारी भी उठा सकें। माओं को भी करवा रहे हैं ताकि घर के अंदर अगर इनको कोई ज़रूरत है तो वो खुद घर में बैठ कर खुद काम कर सके। इस एरिया में भी हम लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद की है और काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है। अब ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। मस्जिद और काफ़ी चीज़ें जो जहन में चल रही हैं वो हमें करनी है, मगर इस वक्त हमारे पास फ़ंड्स की ज़रूरत है और मैं चाहता हूं कि आप सब ये इसमें हिस्सा लें। और आप सबको एक रिक्वेस्ट है, जो चाहे जब चाहे जिस वक्त चाहे स्कूल के आवर्स में आएँ, आप स्कूल को देखें आकर, आप दोपहर को आएँ, आप दोपहर को आकर देखें। माशाल्लाह से जिस तरह से यहाँ काम चल रहा है वो आपके ताउन से ही हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही ने इसमें ताउन किया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा इसके अंदर आप हमें सपोर्ट करें। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह एक वक्त आप देखेंगे कि हालार के अंदर कोई भी गरीब नहीं होगा बल्कि देने वाले होंगे। अल्लाह ताला हमें इसमें मदद करे और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें भरपूर हिस्सा लें। मेरा नाम शाजिल है और मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और हलार जमात का मेंबर भी हूँ। हलार जमात में मैं जोड़िया वाला अंजुमन से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, मैं जो है अपना मैट्रिक के बाद ACC में इनरोल्ड हुआ और ACC में पहले FIA होता है, FIA कंप्लीट किया, फिर मैंने ACC कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट। इसके बाद F9 तक जो मैंने पेपर दे दिए थे ACC के, इसके बाद मैं कराची आ गया और क्योंकि कुछ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे अपनी आगे तालीम जारी रखने में मुश्किल पेश आ रही थी, तो मैंने अपनी जमात को रीच आउट किया कि मुझे हेल्प की जाए इस मसले में।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की। और जब मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू के लिए आया था तो नईम साहब ने मुझे कहा था कि आप इसकी टेंशन ना लें कि जमात आपको पैसे पूरा सपोर्ट करेगी, इसमें सिर्फ हमें रिज़ल्ट चाहिए कि आप पढ़ें लिखें कुछ बने। तो मैं उनका उसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन थी वो उस वक्त कि मैं कहीं फ़र्स्ट टाइम गया और मैंने बताया अपने हालात और मुझे इस तरीके से रिस्पॉन्स मिला। माई नेम इज़ अब्दुर्रहमान, माई फादर नेम इज़ अब्दुल कादिर। आई एम डूइंग MBA regular from Muhammad Ali Jinnah University and this is 3.5 year program. Alhamdulillah, I have completed 2.5 year with the help of the Halari Mehman General Jamaat and my native place is दुआएवाला। और मैंने अपनी एजुकेशन जो स्टार्ट की थी वो मैट्रिकुलेशन MH ग्रामर स्कूल से किया, उसके बाद इंटरमीडिएट मेरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से था, दैन बैचलर भी मैंने वहीं से कंप्लीट किया विद A ग्रेड्स। दैन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा वरी था इस बारे में कि मैं हायर एजुकेशन की तरफ किस तरीके से जा सकूँगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से है और मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं थी, फाइनेंशियल साउंडनेस भी नहीं था, जिसकी वजह से मुझे 2 ईयर का गैप भी आया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे हालारी मेमन जनरल जमात के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और मैं यहाँ पर मैंने अप्रोच किया इनको, बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होने के यार कि किस तरीके से इनसे कांटेक्ट किया जाए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली इन्वायरमेंट मिला, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि आपने अपनी एजुकेशन को क्यों रोका, 2 ईयर क्यों वेस्ट किए। मैंने कहा सर इस तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। कहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल बैरियर आपकी एजुकेशन में बैरियर नहीं बनना चाहिए, बल्कि आप पढ़ें, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपको कितनी फाइनेंशियल नीड है, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे हर स्टेज पर, हर लेवल पर। बस आपका काम ये है कि आप अपने गोल को और अपने रिज़ल्ट को अचीव करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी अच्छी CGP भी रही है और इस वजह से मुझे हर सेमेस्टर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है। ऑन टाइम से पहले मेरा जो है वो फ़ीस वगैरह का इशू रिज़ॉल्व हो जाता है। बहुत फैमिली इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है और मेरा एक गोल था कि मैं जो हूँ आफ्टर कंप्लीटेड माई एजुकेशन मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एज आ लेक्चरार के तौर पर पढ़ाना चाहता हूँ। बट HSC के क्राइटेरिया के मुताबिक जब तक आपकी 18 ईयर एजुकेशन कंप्लीट ना हो आप एलिजिबल नहीं होते। तो मेरे ये जो MBA प्रोग्राम है 3.5 ईयर, ये मेरा हालारी मेहमन जनरल जमात के थ्रू ही हो रहा है और मैं निहायत इनका मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मेरे इस गोल को जस्ट लाइक मेरे ड्रीम के अंदर फुलफ़िल करने में इन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हूँ और मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो मैनेजमेंट हैं, जो कमेटी है मेमन जमात की, उनको चाहिए कि वो इस तरह के काम में मज़ीद कंट्रीब्यूशन करें ताकि मुझ जैसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं जिन्हें अपना ड्रीम फुलफ़िल करना है वो आसानी से अपना ड्रीम फुलफ़िल कर सकें और उनके लिए फ़ाइनेंशियल बैरियर उनकी एजुकेशन में ना बने। एजुकेशन फॉर ऑल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ माहिन मोहम्मद सलीम। आई एम द मेंबर ऑफ हालारी मेमन जमात। मैंने अपना मैट्रिक सिंध मदरसत इस्लाम से किया, इंटरमीडिएट मैंने वहीं से किया सिंध मदरसत इस्लाम से, फाइनेंशियली सेल्फ फाइनेंशियल से किया। और अब मैं जब यूनिवर्सिटी के लेवल पर हूँ तो मैं अभी डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी प्रोग्राम में इनरोल्ड हूँ एंड नाउ आई एम इन 4th ईयर। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी अपनी एजुकेशन के लिए डॉक्टर फिज़िकल थेरेपी प्रोग्राम के लिए इसरा यूनिवर्सिटी में, तो ऐसा हुआ था कि मैं वहाँ पर एडमिशन ले चुकी थी। जितने मेरे पास पैसे थे, मतलब जितनी जमा किए हुए थे, मैं वहाँ पर एडमिशन ले चुकी थी। और अब मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं आगे कैसे कंटिन्यू करूँगी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे फादर के पास इतना है नहीं, फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है, तो मुझे आगे कैसे कंटिन्यू करवाएंगे। और मैं बहुत डरी हुई थी कि ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पर मैंने एडमिशन तो ले लिया, एक सेमेस्टर करूँ और फिर मैं छोड़ दूँ। ऐसा भी हुआ कि मैंने सोचा अपना गोल्ड में सेल आउट कर दूँ, इस तरह से भी मेरे दिमाग में आइडियाज़ आए। फिर मैंने कहीं भी जमात का सुना था, जाहिर सी बातें बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कुछ रिलेटिव्स ने बताया कि जमात हेल्प करती है। तो फिर मैं यहाँ पर जमात में आई अपने प्रॉब्लम्स लेकर। तो जब मेरा इंटरव्यू था सर नदीम दाऊद के साथ फ़र्स्ट टाइम, मुझे याद है अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, अपने फादर के साथ आई थी मैं, और ही वॉज सेइंग लाइक आप एक्सपेंसेस की बिल्कुल फ़िक्र मत करें, एक्सपेंसेस आप मुझ पे छोड़ दें, हम पे छोड़ दें, आई एम योर लाइक योर फादर। आप सिर्फ पढ़ाई करें, हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब है आपकी, और एक्सपेंसेस की आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और रियली इस बात ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मेरा एलिमिनेट कर दिया था। और एक होप होता है, रे ऑफ होप इनसाइड मी इस ब्रिंग